नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार एजुकेशन गुरुजी में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे कृषि के बेस्ट 600 क्वेश्चन के भाग नंबर 5 की। तो इस वीडियो में हम करवाएंगे 401 से लेकर 500 तक क्वेश्चन, और इसकी पीडीएफ फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जो ये वीडियो है ना, इस स्पेशल किसके लिए है? हरियाणा पुलिस कांस्टेबल मेल एंड फीमेल और हरियाणा पुलिस एसआई मेल एंड फीमेल। अगर आप इन दोनों में से कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ध्यान से और अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि कृषि और पशुपालन से 4 नंबर आते हैं। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, जो भी आपका दोस्त मित्र हरियाणा पुलिस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो फिर देर किस बात की, कर दो जल्दी जल्दी शेयर। तो आपने शेयर कर दिया, ठीक है फिर। और इसकी पीडीएफ फाइल है डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स की पीडीएफ फाइल भी है डिस्क्रिप्शन में, जो आपके आने वाले हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हिंदी से तो ना पिछली बार 10 के 10 क्वेश्चन आए हुए थे। जो हमारी हिंदी है उससे 10 के 10 क्वेश्चन आए हुए थे। उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? मध्य प्रदेश। किस मिट्टी में पोटास की मात्रा सबसे अधिक होती है? जलोढ़ मिट्टी में। भारत में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। भारत में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? ये हुआ 1970 में। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो आंसर आएगा पंजाब। भारत में किस फसल पर हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? गेहूं और चावल पर। सरकार द्वारा कृषि विकास दर कितनी निर्धारित की गई? तो ये की गई 4%। मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं मृदा विज्ञान। रेगुड़ मिट्टी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? महाराष्ट्र में। भैंसों की जन्म स्थली कहा जाता है भारत को। भारत का प्रथम पूर्ण जैविक खेती अपनाने वाला राज्य सिक्किम है। भारत में कृषि क्षेत्र के जीडीपी का कितने प्रतिशत भाग कृषि शोध पर व्यय किया जाता है? तो ये किया जाता है 0.3%। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? बांगर मिट्टी। सर्वाधिक समुद्री मछलियां किस राज्य में पकड़ी जाती हैं? गुजरात में। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? आंसर आएगा दक्कन का पठार। शक्कर लाल गुरु समिति का संबंध किसी विपण से है? भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती? आंसर है तमिलनाडु। उर्वरकों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। सब्जी उत्पादन में दूसरा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। किस बंदर का मुंह और पूंछ शेर की तरह होते हैं? मकाक। विश्व की अंतर्देशीय मत्स्य उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? कपास और जूट। किस मिट्टी में आयरन और सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है? लेटेराइट में। मोती देने वाली मछलियां कहाँ पकड़ी जाती हैं? मन्नार की खाड़ी में। भारत में कुल सिंचित भूमि का कितने प्रतिशत हिस्सा नहरों द्वारा सिंचित है? आंसर है 36%। भारत में HYV कार्यक्रम को कहा जाता है? नव वर्ष कृषि नीति अथवा हरित क्रांति। हरित क्रांति शब्द का प्रतिपादन किस व्यक्ति ने किया? विलियम गॉड ने। राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005 में शुरू हुआ। राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सोमपाल। भारत के किस राज्य में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत है? आंसर है नागालैंड। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। लेटेराइट मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं? मुखरेला मिट्टी। धान की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोमट मिट्टी। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। लाल मिट्टी का लाल रंग किस कारण होता है? लो ऑक्साइड के कारण। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 में। राष्ट्रीय किसान आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। भारत में सिंचाई का सर्वप्रथम स्रोत क्या था? कुआं व नलकूप। झूम क्या है? उत्तर पूर्व में कृषि का एक तरीका। भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? ये होती है काली मिट्टी में।
वर्तमान में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है? 15.4%। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? तो ये आई दलहन और मोटा अनाज की। गाय के दूध में वसा होती है 4%। कौन सी फसल की खेती को उष्णकटिबंधीय व उपोष्ण दोनों क्षेत्रों में की जाती है? ये है चाय। हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन। किस मिट्टी का प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक है? ये है काली मिट्टी। भारत के पशुओं में सबसे पहले कृत्रिम गर्भधान कहाँ और कब किया गया? ये किया गया इज्जतनगर बरेली में। कब? 1942 में। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत में तप्त और शुष्क जलवायु व अल्प उपजाऊ मृदा की भौगोलिक परिस्थितियों में किस फसल की खेती की जाती है? ये की जाती है मिलेट की। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल मूंगफली। मूंगफली में दाने का भार औसतन कितना होता है? 70%। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। कृषि क्षेत्र में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ? 1966-67 में। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से कितने प्रतिशत वर्षा होती है? 80%। भारत में वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में। क्रिकेट बैट के लिए विल्लो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये विल्लो नाम की लकड़ी से क्रिकेट बैट बनाए जाते हैं और ये लकड़ी शंकुवृक्षी वन से प्राप्त होते हैं। उपयुक्त परिस्थिति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर वन आवश्यक है? 33%। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में किस जिले में आरंभ हुआ? चमोली। नंदा देवी जीवन मंडल किस राज्य में है? उत्तराखंड में। भारत का प्रथम तितली उद्यान ये बन्नरघट्टा जैविक उद्यान है जो कि है बेंगलुरु में। मंजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि किस राज्य में है? असम में। और कौन सी नदी पे? ब्रह्मपुत्र पे। मोन घाटी केरल में है। दाचीगम अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहले ये तो है जम्मू कश्मीर में। ये है कश्मीरी महामृग के लिए। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुई? 2008 में। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? तो ये है चीन। पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? रियो डी जनेरियो में। कब? 1992 में। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। विश्व की ग्रीन हाउस गैसों में भारत का अधिभाग कितना है? 5%। कार्बन क्रेडिट की संकल्पना किस सम्मेलन में उपजी? आंसर आएगा क्योटो प्रोटोकॉल। कब? 1997 में। कौन सी गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी हैं? एक तो होगी कार्बन डाई, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जल वाष्प और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। जुगली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? तो ये करते हैं मीथेन को। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने दी? ये दी जोसेफ फोरियर ने। कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए विभिन्न देशों के बीच करार है। ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ है? अंटार्कटिक के ऊपर। EPA का पूर्ण रूप क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय अमल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये किया गया ओस्लो में। मेधा पाटेकर कौन है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन है? मेधा पाटेकर। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ये सभी नोट्स, इनके PDF फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारे WhatsApp नंबर 80 590 81 508 पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपको ये नोट्स उपलब्ध करा देंगे। और साथ में हमारी कुछ बुक भी आई हुई हैं, इनकी PDF फाइल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो इन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो यार, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम डेली लेके आते रहते हैं। ओके फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एक E-बुक बनाई है हरियाणा करंट अफेयर की, जिसमें पिछले 20 महीने का हरियाणा करंट अफेयर है। डिटेल में भी है, ऑप्शन टाइप भी है और वन लाइनर भी है। ठीक है, पहले आपको कौन सा पढ़ना है? डिटेल में, फिर ऑप्शन टाइप यानी उसका रिवीजन हो जाएगा, और फिर एग्जाम से पहले वन लाइनर।
जिससे आप कम समय में इस पूरे करंट अफेयर का रिवीजन भी कर पाओगे। फ्रेंड, अगर आप इस ई बुक को चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, अब मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।